Hello everyone, welcome to your 12th economic class. So student, in the previous class we had discussed about the concept of investment. Now today's topic is gross investment, net investment and concept of depreciation. It is also a part of investment concept. Okay, so let's start. First of all, we will discuss gross investment. It includes expenditure by the producer on the purchase of new asset as well as expenditure on the replacement of existing assets during an accounting year. ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन निकल के आ रही है उसका कहने का मतलब ये है कि जब प्रोड्यूसर नए एसेट्स को परचेज करने के लिए खर्चा करता है या जो असेट्स उसके पास है उसको रिप्लेस करने के लिए खर्चा करता है, उसी को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। क्लियर? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो कहता है नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, यानी जितनी हमारी नेट इन्वेस्टमेंट है अगर उसमें हम डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे तो वो हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। ओके, सेकंड हमारे पास आता है नेट इन्वेस्टमेंट। इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू असेट ओनली। नेट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन से हमें यह पता चला है कि यहां पर जो प्रोड्यूसर है वो खर्चा कर रहा है, किस पे कर रहा है? फिक्स एसेट्स पे कर रहा है, लेकिन जो नए हैं सिर्फ नए फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसी को नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हमारे पास क्या निकल के आता है ग्रॉस का और नेट इन्वेस्टमेंट का, कि ग्रॉस में फिक्स एसेट भी परचेज किए जाते हैं और रिप्लेस भी किए जाते हैं जो उसके पास पुराने एसेट्स होंगे, लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ नए एसेट्स को परचेज किया जाता है, इसमें कोई रिप्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं है। यहां पर इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ये आपने अगर मैथ्स पढ़ी होगी तो आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं कि जब हम क्या करते हैं नेट इन्वेस्टमेंट निकालना तो डेप्रिसिएशन को अगर हम इस कॉलम में लेके आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो कोई भी एक फॉर्मूला पढ़ लीजिए, दोनों के काम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं नेट इन्वेस्टमेंट की, सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो वो हमारे पास क्या निकल के आ रही है? सबसे पहली आ रही है इंक्रीज ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल। देखिए, नेट इन्वेस्टमेंट जब मैं करूंगा यानी कि जब मैं नई मशीन एक फिक्स एसेट को, यहां पर देखिए क्या लिखा है, इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट। अब एसेट में हम यहां पे प्लांट एंड मशीनरी मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं नई मशीन्स को परचेज करता हूं तो उस मशीन को चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए? लेबर भी तो चाहिए। तो यहां पर क्या हो रहा है? इंक्रीज स्टॉक ऑफ कैपिटल यानी हायर लेबर। यहां पर क्या हो रही है? लेबर भी क्या हो रही है मेरी? इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट की बात करें, हेल्प टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जैसे जैसे बिजनेस में प्रोडक्शन में लेबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। मान लीजिए किसी एक इंडस्ट्री में अभी 10 लोग काम करते हैं, ठीक है, वहां पर उसने जो प्रोड्यूसर है उसने एक नई मशीन और खरीद ली, अब 10 लोग उसके लिए भी चाहिए, तो यहां पर क्या हुआ? देखिए, न्यू एसेट परचेज हुआ तो लेबर की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा हो गई। अब जब लेबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। राइज इन प्रोडक्शन। देखिए, जब हमारे पास मशीन ज्यादा हो जाएगी, लेबर ज्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट क्या आने वाला है इसका? प्रोडक्शन भी हमारी ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें अगर हम कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, देखिए डेप्रिसिएशन को आप इस तरीके से समझिए कि आपने एक मोबाइल खरीदा जिसकी वैल्यू है 10,000। ठीक है, आप दुकान से उस मोबाइल को खरीद के ले आए अपने घर पे। अब आपने उसे एक हफ्ता या 2 हफ्ता यूज किया तो क्या अभी भी उसकी वैल्यू 10,000 ही रहेगी? नहीं रहेगी ना। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप असेट्स को यूज करते रहते हैं उसकी वैल्यू क्या होती रहती है? कम होती रहती है। अब जो ये वैल्यू कम हो रही है इसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखें। व्हाइल फिक्स असेट्स यहां पे हमने प्लांट एंड मशीनरी मान रखा है, आर इन यूज दे गो डाउन इन वैल्यू व्हेन दे बिकम ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है आउटडेटेड ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड। जब हम कोई एक फिक्स एसेट्स को खरीदते हैं यानी हम जब एसेट्स को खरीदते हैं और उसे यूज करते हैं, यूज करने के बाद जब उसकी वैल्यू कम होने लग जाती है, क्यों कम होने लग जाती है? या तो डिमांड हमारी चेंज हो गई या फिर टेक्नोलॉजी चेंज होगी। फॉर एग्जांपल, आज अभी हम सब लोग जो मोबाइल यूज कर रहे हैं वो 4G मोबाइल यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें नेट अच्छा चलता है। आने वाले टाइम पे अगर 5G मोबाइल आ जाएगा
तो जो 4G मोबाइल की कीमत होगी क्या वो उतनी ही रहेगी? नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या हो गई, यहाँ पर चेंज हो गई है। अब रिक्वायरमेंट 5G मोबाइल की है, ना कि 4G मोबाइल। क्लियर? तो इसी को हम बोलेंगे चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी। यहां पर डेप्रिसिएशन में दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने हैं, एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ठीक है, ये है क्या? देखिए, डेप्रिसिएशन में एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब होता है चेंज इन डिमांड या चेंज इन टेक्नोलॉजी। जब डिमांड चेंज हो जाती है या टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ठीक है, अब अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या है? इसका मतलब होता है ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी या इकोनॉमिक रिसेशन। देखिए, अब ये एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या है? ये सबको एक्सपेक्ट है, ये हम सबको भरोसा है कि टाइम बीतने पे टेक्नोलॉजी चेंज होगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या होगी? चेंज होगी, और डिमांड भी चेंज होगी, ये तो एक्सपेक्टेड है, इसीलिए इसे कहेंगे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अनएक्सपेक्टेड क्या होता है? किसी को नहीं पता होता कि नेचुरल कैलेमिटी जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये किसी को थोड़ी पता है आएगा। ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड होता है, कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हमने ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज और इकोनॉमिक रिसेशन को हमने अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में डाला है। ठीक है, तो ये दो टाइप के हमारे पास डेप्रिसिएशन होते हैं। एक होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, यानी कि जब चेंज इन डिमांड या चेंज इन टेक्नोलॉजी होगी तब डेप्रिसिएशन लगेगा। एक होता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन, यानी अब डेप्रिसिएशन कब लगेगा? या तो कभी नेचुरल कोई कैलेमिटी आ जाए या इकोनॉमिक में रिसेशन आ जाए। रिसेशन आप सबको पता होगा कि जब किसी इकोनॉमी में प्रोडक्शन जीरो हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस, या फिर क्या बोलते हैं, कोई भी जो भी बैंकर्स हैं या जो भी इंडस्ट्रीज है प्रोडक्शन उनकी बिल्कुल जीरो रहेगी, उसी पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? रिसेशन। ऐसा टाइम बहुत कम आता है, इसलिए ये अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो जो हमारा आज का टॉपिक था वो क्या था हमारा पास? इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, आप इसकी प्लीज नोट्स बना लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।